मेरा परिवार और समरसा विधानसभा है। वहां पर पानी के लिए लोग एकदम जिंदगी बेहाल, चापाकल का लेयर एकदम खत्म हो चुका है, खेतों में पानी नहीं है। और इस समय जब अमित शाह जी आए तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी जिले का चौहद्दी उन्होंने पता किया होगा, एक्सपेक्टेशंस लोगों के हुआ होगा। इस बार बड़ी जिज्ञासा थी और उन्होंने एक शब्द किसानों के प्रति पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए बोलने का काम नहीं किया, न किसी तरह का सौगात देने का काम। धरती एक पवित्र धरती है, उस धरती पर उन्होंने जो अपहरण, हत्या, ये सब कांड का जो उदाहरण दे रहे थे, एक शर्मनाक राजनीति का एकदम घिनौना पाठ हो गया। माँ सीता के नाम पर ही आप कर्म करते, उससे ही आपकी चर्चित हो जाता है। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम में उपस्थितियां जो थी, वह एक अमित शाह गृह मंत्री जैसे माननीय के लिए अमित शाह जी आए तो सीता सर्किट से तमाम उन स्थानों को चयन किया गया जहां पर उनको सर्किट से जोड़ना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सोनबरसा ब्लॉक में एक मरिया मठ, सरवन जी ने किस तरह अपने माता पिता को लेकर पूरा भ्रमण किए। तो सरवन अखाड़ा हमारे क्षेत्र में खुशनगरी गांव में अवस्थित है, चर्चा होनी चाहिए था। जिस तरह उन्होंने बथनाहा को जोड़ते हुए जनकपुर धाम को जोड़ना था, तो निश्चित रूप से इस धाम पर्यटन स्थल को भी जोड़ते हुए इलाके में मौजूद हैं और देश के गृह मंत्री, राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश और राज्य को बड़ी सौगात दिया है जानकी मंदिर को लेकर। लेकिन इसके बीच में आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से और चाहने वालों की तरफ से सीतामढ़ी से एक आवाज भी आ रही है, ये धार्मिक आयोजन था, इससे राजनीतिक आयोजन कर दिया गया। संजय प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और साथ ही परिहार विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी हैं। धार्मिक आयोजन रहा, लेकिन खुश तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा आयोजन रहा, सौगात आप लोगों को मिली, चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस तरह का कार्यक्रम, पहले तो मैं उनको धन्यवाद दें, और उन्होंने आए हमारी जगत जननी माँ सीता के लिए कुछ दिया, लेकिन जब दिए आए यहाँ उनके लिए स्वागत है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का इस सभा में, मैंने उनका भाषण देख रहा था, लाइव में मैं था, जिस तरह का उन्होंने भाषण में जो प्रयोग किया गया, सीता की धरती एक पवित्र धरती है, उस धरती पर उन्होंने जो अपहरण, हत्या, ये सब कांड का जो उदाहरण दे रहे थे, एक शर्मनाक राजनीति का एकदम घिनौना पाठ हो गया। अरे अगर आप माँ सीता के नाम पर ही आप कर्म करते, उससे ही आपकी चर्चित हो जाता है। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम में उपस्थितियां जो थी, वह एक अमित शाह गृह मंत्री जैसे माननीय के लिए नहीं था। यहाँ तो हम लोगों ने जो जानकारी किया है कि गांव गमई से जो लोग लाए गए हैं, वो गांव गमई वाले लोग नहीं थे, वो हमारे जीविका दीदी या जो आशा बहनें हैं या आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका को प्रेशर बना के, आप मोतिहारी में देखा होगा आपने किस तरह से प्रेशर बना के भीड़ को इकट्ठा। कुल मिला के ये जो धार्मिक आयोजन रहा, राजनीतिक आयोजन कर दिया गया, और क्या लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो देना चाहिए, जो अयोध्या में उन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम कराया है, अयोध्या में जितनी राशि दिया गया, जबकि सीता की धरती जनकपुर से जुड़ती है, मध्य पाठ है, सीता नहीं तो फिर राम नहीं। रामायण सर्किट का मेन ये पार्ट है, मेन पार्ट है, मुख्य धारा से यहाँ जुड़ा जाता है, और जनकपुर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस तरह का जिन्होंने जो सौगात दिया है, वह एकदम शून्य है। हम तमाम सीतामढ़ी के लोग उनके जो सौगात से हम लोग खुश नहीं है। सिर्फ राजनीति का एक अड्डा बना के राजनीति के बटोरने के लिए सीतामढ़ी के चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में उन्होंने आकर जवाब ये है संजय प्रमुख का कि धार्मिक आयोजन था, राजनीतिक कर दिया गया, और ये इलाका बाढ़ से जूझता रहा, बाढ़ का दर्श झेलता रहा, सूखा भी होता रहा। लेकिन यहाँ से गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई शब्द नहीं निकला। ये भी दुख की बात है। ये इलाका जो कभी देश के स्तर पे चर्चाओं में रहता था, सीतामढ़ी, आज के वक्त में रोजगार पलायन को लेकर चर्चाओं में रहता है। देश के गृह मंत्री की तरफ से शब्द नहीं आए, इसको लेकर भी निराशा है। क्या ये सब बातों को लेकर मैं काफी मतलब अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ। मेरा परिवार और समरसा विधानसभा है, वहां पर पानी के लिए लोग एकदम जिंदगी बेहाल हो चुकी है, चापाकल का लेयर एकदम खत्म हो चुका है, खेतों में पानी नहीं है। और इस समय जब अमित शाह जी आए तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी जिले का चौहद्दी उन्होंने पता किया होगा, एक्सपेक्टेशंस लोगों के हुआ होगा। इस बार बड़ी जिज्ञासा थी और उन्होंने एक शब्द किसानों के प्रति नहीं हुआ, उन लोगों के प्रति जो पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए बोलने का काम नहीं किया, न किसी तरह का सौगात देने का काम किया। भी हो रहे हैं, हम काफी लोगों से जुड़े हुए भी है। परिहार विधानसभा की बात करें जी, एनडीए के पाले में परिहार अभी है जी, कितनी मुकम्मल तैयारी है आप लोगों की? संभावित प्रत्याशी आप भी हैं परिहार से, आखिर क्या
जनता के बीच आप जा रहे हैं संदेश लेकर, मैसेज लेकर कि ये जो सीट है वो आरजेडी महागठबंधन के झोली में जाएगा। देखिए, स्पष्ट रूप से वहां के तमाम जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वर्तमान विधायक से कहीं से 1% घूस नहीं है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इस बार चुनाव 2025 का होगा और इतिहास से होगा। परिहार विधानसभा आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो भी उम्मीदवार होगा, मैं भी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं, मेरी भी उम्मीदवारी है। अगर जो भी नेता जिनको भी उम्मीदवार बनाते हैं, परिहार से इस बार 25,000 से लीड करके हम लोग परिहार विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को भेजेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ 8 विधानसभा है। हम समझते हैं कि 8 के 8 पर हमारी परचम जीत का 8 पे फहराएगा, लहराएगा, ये कहना है संजय प्रमुख का। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ संजय प्रमुख को देख और सुन भी रहे। सीतामढ़ी इलाके में मौजूद हैं और हमलावर रहे देश के गृह मंत्री राज्य सरकार पर, और हमलावर हैं यहाँ के नेता, आरजेडी के नेता, देश के गृह मंत्री। प्रश्न है मेरा, जब अमित शाह जी आए तो सीता सर्किट से तमाम उन स्थानों को चयन किया गया जहां पर उनको सर्किट से जोड़ना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सोनवर्षा ब्लॉक में एक मढ़िया मठ है और सरवन जी को आप जानते हैं। हाँ। सरवन जी ने किस तरह अपने माता पिता को लेकर पूरा भ्रमण किए। तो सरवन अखाड़ा हमारे क्षेत्र में खुशनगरी गांव में अवस्थित है। आज भी बड़ी बड़ी चट्टाने, उनका जो स्थान बना हुआ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और महादेव मंदिर जो आप रूप से वहां से विकसित निकला, और उन सबकी चर्चा होनी चाहिए था। जिस तरह उन्होंने बथनाहा को जोड़ते हुए यहाँ जनकपुर धाम को जोड़ना था, तो निश्चित रूप से इस धाम पर्यटन स्थल को भी जोड़ते हुए संजय जी, देश स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है, क्या आपका अपील, क्या संदेश, और लोगों के नाम क्या आपका संदेश? मैं तमाम बिहार वासियों से, खास करके सीतामढ़ी जिले के वासियों से, चूंकि मैं प्रमुख भी रहा, 2 बार से जिला परिषद हूँ, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ, पंचायती राज व्यवस्था में कंटिन्यू रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।